दलजीत कौर। ऑन टेलीविजन हम जो टाइम देखे हैं वहाँ पे किसी की खैर क्या ही हिम्मत की कोई हमें ऐसा हिंट भी दे दे कि चलो डिनर चलते हैं। बच्चा मुझे थप्पड़ मारेगा कि तुम रहने दो, तुम घूम रही हो मर्सिडीज में, तुम बड़ी आई। इट्स अ फैक्ट। जिसके पास जो है ना वो इंसान वैसे बोलता है, और ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है, गलत है। इस श्योरिटी में अपने घर में मेरे हैं कि आज कुछ भी हो मैं देख सकती हूँ उनको। क्यों? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास, किस बेसिस पे? पैसे के बेसिस पे। बिल्कुल कि आज मैं कामकाजी लड़की हूँ, मैं कमा सकती हूँ और अपने पेरेंट्स का अच्छे लेवल पे ध्यान दे सकते। हम बहुत घंटों तक काम करते हैं, जान देते हैं, खून पसीना लिटरली बहाते हैं टू गेट द शॉट राइट, गेट व्हाटएवर। यस वी गेट पेड फॉर इट, बट नॉट पेड इनफ कि हम पूरा जीवन भर बैठ सकते एक शो के बाद। सपोज कुछ चिप्स खा लिए जो भी अनहेल्दी, लेकिन somehow that will give me comfort, and वो comfort मुझे अगले struggle के लिए ready कर देता है। बट उस दौरान आप पुट ऑन कर लेते हो, फिर ये भी लगता है कि यार मैंने कहीं मना कर लिया और प्रोड्यूसर के साथ मेरी अनबन हो गई, तो फिर मुझे बाकी कोई काम नहीं देगा। बेसिकली एक्टर्स को ही आप दबा रहे हो, आप फिर से दबा रहे हो। इट इज सो अनफेयर। हाई, आई एम दलजीत कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टाइम्स एंटरटेनमेंट। Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with the very beautiful and multi-talented Daljit Kaur. Daljit, welcome to Times of India. Such a sweet introduction. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure and बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। लिटरली मैंने अपनी ले लिए कॉफी हाथ में, मैंने कहा चलो कॉफी पीते पीते गप्पे मारूंगी। विद यू इट्स ऑलवेज सो इजी टू चैट. And so yeah, I'm here with my coffee. Yeah. Fire away. Yeah. So what's happening? Promos देखे मैंने आपके प्रोडक्शन हाउस का जो काम है वो इतने टाइम से आप जोरों शोरों में लगी हुई थी, लेकिन फाइनली जो वो बोलते हैं ना फ्रूट, वो टीजर के नजर में और आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने आ चुका है। इकबाल के साथ जो आपका शो आ रहा है वो उसका मैंने इनफैक्ट विजुअल्स भी देखे और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है? बहुत विजय, इट्स बिन सो ब्यूटिफुल पास्ट फ्यू ऑलमोस्ट अ ईयर प्लस आई हैव बिन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। निदारे इश्क जिसकी आप बात कर रही हैं वो मेरी शॉर्ट फिल्म है जो मैंने लिखी थी ड्यूरिंग कोविड। 11 मिनट की शॉर्ट फिल्म है और कुछ थॉट्स, कुछ अपने आप से क्वेश्चंस थे उस टाइम पे, कुछ जो आसपास जो देखा उससे इंस्पायर्ड एक लड़की की कहानी मैंने लिखी। और ये एक्चुअली बहुत थ्रॉबिंग क्वेश्चन भी है, अगर आप फिल्म देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक लड़की को कितना सहन करना चाहिए। तो मैं अपनी फिल्म की एंड नहीं बता सकती कि वो सहन करती है कि नहीं। हमने ग्लोरीफाई किया है शायद गलत एग्जाम्पल को लेकर, जानबूझ के, कि अगर इससे लोग रिलेट कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी इज अंडर क्वेश्चन। तो मैंने जो अपनी फिल्म में जिस लड़की को ग्लोरीफाई किया है, जो कैरेक्टर किरदार मैं ही निभा रही हूँ, बट जो वो ग्लोरीफाई हो रही है वो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। आई होप दैट द सोसाइटी is not about that girl, but unfortunately वही चल रहा है and it'll leave you with a question। तो वो फिल्म अभी रिलीज हुई है, इकबाल और मैंने छूना है आसमान में काम किया था and he's one of my favorite co-actors। he's so एक तो फन भी है, बहुत डाउन टू अर्थ है, आप जानते हैं इकबाल को, it's very easy to work with him and बेस्ट पार्ट है उसके साथ ना जो सीन्स निकल के आए, एक तो आवाज बहुत भारी है इकबाल की, you know, और उनका कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उनके दो पहलू हैं उनके कैरेक्टर में। तो जब वो हार्श होके अपनी आवाज में शुराय से करते ना, तो इससे मतलब पूरा हमारा जो क्रू है वो शॉर्ट कट होने के बाद भी 2 सेकंड का सन्नाटा रहता था। इट यूज्ड टू बी सो पावरफुल बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, हिज एक्टिंग एंड आफ्टर इफेक्ट्स रहते थे, और जब हम, और ये ऐसा हम लोग सभी कहते हैं व्हाइल शूटिंग, आपको अपने लाइटमैन, कैमरामैन, टेक्नीशियंस के रिएक्शन से पता चल जाता है इफ यू आर मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट। If they are yawning, if they are sitting and they don't care, that means you have to work on it. And I think is shooting ke dauran, it was very impactful. So I really hope that people watch. It's actually a question to the society, क्योंकि जिनको मैंने glorify किया है उसे मुझे नहीं करना चाहिए। वो तब होगा जब मैं actually वो feel करूँ। So do watch the film. आपने देखी कि आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने अभी तक 11 मिनट जीवन के 11 मिनट निकालिए। बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल देखूंगी। I would love to know your feedback। थोड़ा इंटरेस्टेड भी हूँ, इन्वेस्टेड भी हूँ, तो मैं पक्का देखूंगी। बट टेल मी, आपने आई रिमेम्बर आपके साथ पहले भी एक बार बात हुई थी, तो आपने काफी सारे स्क्रिप्ट्स लिखे थे लॉकडाउन के टाइम पे। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि
जब आपने अप्रोच किया तो काफी सारे आपके फ्रेंड्स, काफी इंडस्ट्री के अच्छे एक्टर्स, जाने माने एक्टर्स सामने आए, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जो Yes. होता नहीं है यूजली। Yeah. तो हाउ हैज बीन दैट एक्सपीरियंस कि एक एक्टिंग से राइटर की जर्नी, आप क्रिएटिव तो हैं, पेंटिंग भी आप बहुत अच्छी Yeah. करती हैं, तो वो एक्टर से राइटर, प्रोड्यूसर और यू नो अप्रोच करना, वो कैसी रही है जर्नी? It's, you know, I feel so blessed, not just because they came in for my short films, even the fact that they have, you know, मैं अभी एक बिजनेस भी शुरू कर रही हूँ, सिल्वर की ज्वेलरी का बिजनेस मेरा अभी लॉन्च होने वाला है इस मंथ एंड में। इसको सिल्वर प्ले इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट, बिकॉज आई एम प्लेइंग विद द मेटल। उस दौरान भी मतलब एक थॉट था कि यार इसको रिप्रेजेंट अगर कोई करे तो कौन करे। अब मेरे पास बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स हैं जो ऑब्वियसली बहुत नोन भी है, तो आई अप्रोच्ड रश्मि देसाई, आई अप्रोच्ड अंकिता लोखंडे, नायरा बैनर्जी। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने कहा कि चलो कर लेते और हमने शूट किया, बहुत अमेजिंग हमने शूट कर लिया। इट्स अबाउट द वे दे डिड इट, कि आजा यार घर आ जा, शूट भी कर लेंगे, तू तू जो बोलेगी ना तो बस ले आ, जो सामान करना है हम कर लेंगे, उसके बाद कॉफी पियेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। इट वाज सो ह्यूमन, इट वाज सो लाइक, आई डोंट नो, इट जस्ट मेक्स मी, मेरी मम्मा ये बहुत बोलती हैं कि यू नो ह्यूमैनिटी है दुनिया में। हम, आई एम एन एग्जाम्पल, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, but I've seen so much humanity. मतलब the way Rashmi shot for me and we were giggling through it. अंकिता लोखंडे, मैंने अभी रिसेंटली उसको बोला यार 1.5 साल पहले शूट किया था, बोल रहे बेबी मैं अभी और ज्यादा सुंदर लगती हूँ, अब करेंगे वापस शूट। कौन ऑफर करता है वापस शूट करने के लिए? यू नो, जस्ट कि चल विल मेक अ डे आउट ऑफ इट। एंड इवन ड्यूरिंग माई शॉर्ट फिल्म जर्नी, मैंने कुछ 11 फिल्में लिखी, उसमें पवित्रा है, एजाज हैं, अक्षरा सिंह हैं, और आप उनकी एक्टिंग और उनके मतलब कौन नहीं जानता है उनको। एंड द वे दे डिड इट, इट्स अगेन लाइक आई सेड, इट्स नॉट, आई एम ऑब्वियसली लकी probably than the other people कि मैं जानती हूँ उनको, पर्सनली जानती हूँ, but again the relationships they hold beyond their name, you know, आप ठीक है known हो, celebrity हो, वो सब ठीक है, but to carry that name with so much humanity, and it's just beautiful. So I तो have amazing examples of everyone. I'm very excited क्योंकि अभी पवित्रा और एजाज की हम next film release करने वाले हैं, और horror है and it's thriller, and Pavitra and Ejaz की chemistry, I mean it's, of course they are not together now, I know, but the chemistry, actors भी तो amazing, they're outstanding and wonderful human beings individually, you know. So उनकी केमिस्ट्री देखोगे तो आपको मतलब प्यार ही हो जाएगा दोनों से, इतना अमेजिंग, यू नो, देव शॉट। सो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म कमिंग इन, सो आई एम एक्साइटेड। अभी भी मैं बहुत कुछ लिख रही हूँ, and very soon I'm planning to get into verticals also as a producer, not as an actor also, I think, but a lot of things are going on. So बट यू नो एक्टिंग भी आपका साथ साथ चल रहा है, अभी हमने आपको कलर्स पे भी देखा था थोड़े टाइम पहले। वो जर्नी कैसी रही है? क्रिएटिविटी जो आप लिख रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, या बीच बीच में आप एक्टिंग भी करती रहेंगी? हाउ आर यू प्लानिंग टू you know juggle between these two mediums? Yeah, it's a very interesting question because that is a question to myself. I love acting for sure, but मुझे ऐसा कुछ interesting नहीं, मतलब ऐसा कि मैं जंप कर जाऊँ। मैंने ट्राई किया टीवी करना वापस, लाइक यू सेड, कलर्स का धाकड़ वीरा मैंने ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने शूट किया, बट आई वॉज बोर्ड। आई लाइक, इट वॉज गुड कैरेक्टर, इट वॉज एवरीथिंग, बट आई फेल्ट कि टेलीविजन कुछ और नहीं है। एंड आई थिंक एक होता है क्रिएटिव कीड़ा जब इतना बढ़ जाए, जहाँ प्रोड्यूस भी कर रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन अपने आप से बढ़ जाती है। आई थिंक इट्स नॉट एनीबडीज फॉल्ट, इट वॉज अ गुड शो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कैरेक्टर दैट आई प्लेड। आई गॉट लॉट ऑफ लव प्लेइंग दैट कैरेक्टर, बेला वॉज माई नेम। बट नाउ आई थिंक आई एम होपिंग कि यार कोई अगर दलजीत सोचे, शुड थिंक ऑफ, भले 4 सीन्स हो आपके पूरे वेब शो में या फिल्म में या टेलीविजन में, बट गिव मी समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड टू रीच द सेट अबाउट, यू नो, कि होना चाहिए कि अरे यार आज ये वाला रोल प्ले करना है। वैसा अभी तक एज एन एक्टर आई एम नॉट दैट एक्साइटेड, बट एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर,
I'm really looking forward to doing the things because आप eventually ऐसा होता है ना जिस चीज की craving होती है अब मैंने कहा चल मैं ही लिखूंगी अब अब मैंने अपने एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट हो जाता है ना कि मैं खुद दूसरों के लिए इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिख रही हूँ तो हाँ मुझे भी तो कोई ऐसा ऑफर करे कुछ. I really hope so, you know, because I see lot of web shows and कई ऐसे characters होते हैं लगता है wow यार क्या perform किया है यार, you know, there's so many this thing roles that you see. तो of course सब actors की ही उम्मीद तो यही होती है. It is also about timing, it's about luck, it's about the right opportunity. वो आए ना आए अभी वो उसके पीछे मैं भाग नहीं रही. आई एम नॉट कॉलिंग एनीबडी टू से गिव मी वर्क. आई डोंट कॉल, आई डोंट. थैंकफुली लॉट ऑफ पीपल डू अप्रोच मी बट कुछ ऐसा एक्साइटिंग आया नहीं है. सो आई थिंक एज एन एक्टर आई एम नॉट चेजिंग एनी मोर. आई हैव टू मच अदर थिंग्स दैट आई एम फिलिंग थिंग्स विद. तो हाँ, एज एन एक्टर अभी आई हैव टेकन अ बैक स्टेप कि कुछ इंटरेस्टिंग आया तो देखेंगे. But how are you balancing things, you know, writing, direction, obviously produce आप अगर नहीं भी करें तो भी involved तो रहना पड़ता है. Writing जैसे मैंने कहा, acting है, plus you are a full-time mother. Yes. You know, That's the तो best job I have. yeah. I love it. So how are you juggling between everything? See, produce तो मैं कर ही रही हूँ. I put my own money in my way forward, but And business woman भी तो बन गई अब है. मैं हाँ मतलब मेरी major investments जो है I am single handedly doing silver play also. Yeah, I think, you know, आप अपने आप को देख लो. You are handling your 6-year-old. You are here looking so beautiful. She's 9 now. She's 9 now. Time flies. Of course she's 9 now. इतना साल हो गए यार. तो you know, like she's also like you're managing that. You're managing. You've been in Times of India for so long. Yeah. I think it's a very woman thing. हम कर लेते हैं. इसमें कोई कि दलजीत बहुत महान है कर रही है ऐसा कुछ नहीं है. I think women have that capability. जहाँ वो एक्चुअली एक टाइम पे जो आप देवी का चेहरा देखते हो ना कि एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये है, एक हाथ में शस्त्र भी है, एक हाथ में शंख भी है, वो सच है. वो रिप्रेजेंटिंग नॉट अ देवी. आई एम नॉट सेइंग कि हम सब देवी है, बट हमारे में वो मल्टी टैलेंट है. एंड आई यू सी कोई भी आप छोटे से छोटे घर में चले जाओ, आप बड़े से बड़े महल में चले जाओ, एवरीबडी इज बैलेंसिंग ब्यूटिफुली. जिनका मदरहुड वाला वो है Yeah. वो कर लेते हैं. सो आई थिंक आई एम डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द व्यूअर्स आर डूइंग राइट नाउ. Yeah. सो Yeah. And how's you know, Jaden now? How is he adjusting with things? You know, उनके लिए भी जर्नी आसान नहीं रही है. जितना स्ट्रगल, जितना you know ups and downs आपने अपनी लाइफ में देखा है, Jaden has been, I think, your companion. Yeah. You know, the perfect companion. उस बच्चे ने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में इतनी कम उम्र में. But how has he been? क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं रहा है. स्कूल्स चेंज होना, क्लासमेट्स चेंज होना, हर जगह अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, उसमें अडेप्ट करना. How is he growing up? I'm sure he'll be a wonderful gentleman. He is, what can I say? I am so proud of him, Vijay. I'm so proud that I can say I'm Jaden's mother. Because I think even in this journey, he was the one holding me and say, Kar lenge mama, like what is there to worry? Don't worry, we'll figure it out. Like why are you even worrying? I have had him tell me that instead of me tell him that. He has been such a rock star. It was definitely very tough. I will not deny or try to dilute that. And rightly said, 2 साल के अंदर अंदर एक ऑनलाइन क्लास से एक हॉस्टल सेटअप में जाना, फिर हॉस्टल सेटअप में दूसरे सिटी में आना was quite tough. Countries भी बदले, cities भी बदली, जगह भी बदली, friends भी बदले. See, as an army officer's daughter, even I have shifted every 2 years. It's not such a big deal. लोग ट्रांसफर करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं. बट जब वो एक प्लान तरीके से होता है, तो you have enough time to prepare the child. The child is excited about that journey. और वो अडेप्टेबिलिटी बहुत वॉलंटरली होता है. बट जब किसी चीज में फोर्सफुली आप आ जाते हो, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़े, फिर आप फोर्सफुली आ जाते हो, इट इज क्वाइट टफ. बट इनिशियली आई थिंक इवन ही वाज लिटिल स्कैटर्ड, बट नाउ ही इज doing well. He's in one of the best schools that I could think of for him, exactly like for him. And a really nice place that we live in today. The business is shaping up so beautifully. God has been so kind. So I think he sees how we figured out and how much we figured out very quickly. Like I just took control and I took control to, I think थोड़ी इस बार जिद थी, थोड़ी ईगो भी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो थी. तो इस बार थोड़ा आई थिंक स्पीड भी बढ़ाई, लेवल भी बढ़ाया, और अब तो थोड़ी जिद है.
that अब तो मतलब it's not about figuring out life, it's going to be an amazing life and Yeah. I'm working towards that now. आई एम श्योर बट दलजीत आपके लिए भी जर्नी कितनी टफ रही है, यू नो, इमोशनली बैलेंसिंग सो मेनी थिंग्स, डिसीजंस लेना वो वर्कआउट नहीं हुए जैसे प्लान करना, फिर यू नो फिर स्कैटर्ड जिंदगी को वापस लाना, इमोशनली अपने आप को संभालना, फाइनेंशियली अपने आप को फिर से बिल्ड करना। आई एम श्योर मतलब टचवुड आप अभी बहुत अच्छे फेज में हैं एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। बट एक समय वो भी था जब हमने बात किया है जब यू वर इमोशनली स्कैटर्ड, यू नो, फाइनेंशियली आपको काफी चीजों को संभालना पड़ा। वो कितना टफ रहा है वो फेज, Um, एंड कैसे डील किया है आपने? टफ तो ऑब्वियसली था, इसमें तो कोई मतलब वो है ही नहीं, ऑफ कोर्स था डील। आई थिंक आई वाज वेरी लकी विजय दैट आई हैड माय पेरेंट्स विद मी थ्रू आउट एंड आई डोंट हैव द पेरेंट्स जो कहते हैं कि जैसा भी है डील करो, हम हमारे पास वापस नहीं आना। मेरे पेरेंट्स वो हैं जो बोलेंगे बेटा नहीं हो रहा आ जाओ, ये हमेशा तुम्हारा घर है। दे हैव नॉट टोल्ड मी कि तुम्हारा घर कहीं और है, you know. Of course they wanted me to settle down and everything, but I'm very fortunate that my parents were always a part of this. And like I said, Jaden has been a rock star. अगर Jaden बिखर जाता या कुछ ऐसा मुझे शुरू में हुआ, उसके लिए I think physically, mentally बहुत traumatic रहा। उसको हमने मेडिकली भी ट्राई किया, उसको यू नो फिगर आउट करने के लिए, फिर हमने थेरेपीज भी कराई। जेडन को जो 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 रिक्वायर्ड था वो एज अ यूनिट ऑफ फैमिली वी फिगर्ड इट आउट, बट ही डिडंट डिजर्व इट फॉर श्योर, आई डिडंट डिजर्व इट फॉर श्योर, बट ठीक है, लाइफ थ्रू समथिंग क्रेजी जो हम मतलब कहीं दूर दूर तक सपने में ही नहीं था। बट आई थिंक we've lived this journey with so much togetherness of the family and amazing friends that बहुत अच्छे से निकल गया सब। And now when I look back, already I feel कि 2 साल actually 2 साल अभी अभी हुए हैं, तो इतना टाइम अभी भी नहीं बीता है टेक्निकली स्पीकिंग। पता नहीं, आई फील कि 2 साल अभी खत्म हुए हैं, उसमें आई फिगर्ड आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑलमोस्ट 2-3 जगह के डिसबैलेंस को संभाल के, बहुत सारे स्कूल्स को करके अब एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ आई फील कि हाँ यार नॉट बैड, लाइक अच्छा फिगर आउट कर लिया। सो या यू नो एक ऐसी हम ऐसी भी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे बेटियों को अक्सर बोला जाता है कि यू नो रिश्ता बचाने के लिए कर ले, Yeah. यू नो हम इतना सब अपने आसपास आजकल देख रहे हैं, सो Yes. मेनी डाउरी केसेस, यू नो, जहाँ पर लड़की एक बार चली जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर रहता है कि मुझे शादी बचानी है या मुझे यू नो पता नहीं पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। इट्स अमेजिंग कि आप जिस तरीके से कह रहे हो कि पेरेंट्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय यू। Yeah. बट मैं जानना चाहती हूँ कि इमोशनली अपने आप को संभालना कितना डिफिकल्ट रहा दिलजीत, क्योंकि आपको अपने आप को वापस से खड़ा करना है जिंदगी में। एक ऐसा फेज भी था कि आपने मुंबई यू नो छोड़ दिया था, अपने आप को बैलेंस किया, वापस लेकर आया, आज इस जगह पे हो कि आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर रही हो, राइटिंग जो था उसको भी ला रही हो दुनिया के सामने, क्रिएटिवली भी लोग यू नो देख पा रहे हैं आपने जो जो वर्क किया है। वो फेज कैसा रहा और किस वजह से आपको स्ट्रेंथ मिली, या अपने आप को क्या समझाया? जो भी आई एम श्योर आजकल हर कोई अपने प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो भी लड़की आपको देख रही है या जो भी औरत आपको देख रही है, वो क्या समझे कि आप कैसे अपने आप को समझाया या संभाला? Yeah, it actually it's not about how I took care. I think in this journey I have had a lot of girls reach out to me from all over the world, जो resonate कर पाए, क्योंकि मुझे realize हुआ ये मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो literally exactly same boat पे बैठी हैं मेरे साथ। I was not alone on that boat, which I thought I was, कि you know मेरे साथ ही हुआ है, ये क्या हुआ है, but ऐसा actually नहीं था। I was sitting on a boat with a lot of women who reached out to me, and I can say this with a lot of sadness actually कि 80% of the women had examples of मेरे parents मुझे वापस accept नहीं कर रहे हैं। And I'm not talking about Indian only small society. I'm talking about out of India, not just Indians but other nationals also. वेस्ट कंट्री? Yes, West countries, West nationals जो बाहर के पले बड़े लोग हैं, they have reached out to me saying my mom is saying I need to stay in my house or figure it out myself. And उसी को आप इंडियनाइज तरीके से बोल दो तो मेरी माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बोल रहे हैं जैसा है
रहो. तो in that, I think in this journey, one thing I feel is very blessed that I did not have to face that. So I feel that I feel a little more powerful, and I wish that the families could make the women feel like that. And in this whole journey, one thing I've realized, कुछ हो जाए, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, that's a phase. It goes Yeah. and you understand or whatever. Yeah. But in this journey, the only thing you should look back is how many people held you tight. Instead of judging, instead of saying, because जो examples मैं लड़कियों के सुनती हूँ, मेरी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बोल रहे हैं कि तो क्या हुआ, ऐसा हो रहा है तो क्या हुआ. ऐसा नहीं होता है. आप जज बाद में कर लो. मैं तो कह रही हूँ लड़की पूरी गलत, आप उसको बाद में समझा लो. बट इफ शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, पिक हर अप, प्लेस हर एट अ सेफ प्लेस, फिर बात करो. हो सकता है कि लड़की गलत हो, मैं नहीं कह रही कि लड़की हर जगह सही है, हो सकता है लड़की 100% गलत हो, बट एटलीस्ट प्लेस हर इन योर सेफ्टी, गिव हर दैट कंफर्ट एंड दैट श्योरिटी कि ये आपका घर है. मैं अभी एक श्वेता तिवारी का एक रील या कुछ देख रही थी, और वो कह रहे थे शी स्पीक्स सो ब्यूटिफुली कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं एज अ गर्ल, तो हमें ये बोला जाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना ये अपने घर में ना ये करना है, मुझे ये वाला इंटीरियर करना है. नहीं बेटा, जब शादी होगी ना तब करना. मुझे ना यहाँ पे जाना है, हाँ जब शादी होगी तब तुम लोग जाना, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाना शादी के बाद. मुझे ना ऐसा घर खरीदना है, या ये एवरीथिंग इज प्लेस्ड एट आवर हाउस विच इज आफ्टर मैरिज. अब शादी हो गई, आप दूसरे घर में चले गए, वहां पे सास ने आपको बोल दिया कि भाई आप बहू हो, थोड़ा संभल के. हमारे यहाँ ये नहीं चलता, हमारे यहाँ ये रीत है, तो आपने उसको फिर वहां पहुंचा दिया. अब वो ऐसे दोराहे में खड़ी होती है कि पीछे देखे तो आपका घर नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला वो आपका घर है. अब आप जिस घर में आगे वो बोल रहे ये आपका घर नहीं है. तो बेसिकली अ गर्ल इज ऑलवेज इन अ नो मैन्स लैंड, which is so unfair. Yeah. Where is her house? I feel my house is still Bangalore, जो मेरे डैड का छोटा सा 2 रूम का घर है. That is my house, and that should always be my house. और ये श्योरिटी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. आपके अगर घर में लड़की पैदा हुई तो आपकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो गई कि लड़की को बोलो तू जा, नहीं हुआ तू आ जा. हाँ तू गलत है, मैं समझा के तुझे शायद कान पकड़ के छोड़ के भी आऊंगा, नो प्रॉब्लम. But give her the surety that she is allowed to make mistakes. Don't boys make mistakes? Yeah. उनके घर वाले नहीं भेजते उनको कहीं पे, मस्त रखते घर में, कोई बात नहीं बेटा तुम शेर हो. Yeah. तो लड़कियों को वो सेफ्टी क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल. So that is something that I feel. I just saw Shweta's this thing and I was like, क्या बात कही यार. But do you think अपने बेटों को भी आजकल मतलब वो समय आ गया कि बेटों को सिखाना बहुत जरूरी वो ही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. See, I am a mother of a son and I hold this responsibility very strongly. कोई अगर मेरे घर आता है, it is Jaden's responsibility कि उनको पानी पूछ ले. ये लड़की की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है. Yeah. मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ कि भैया पूछो, ask them if they want a glass of water. Yes. Have that empathy. And in general, आप अगर अपने घर में एक ऐसे लड़के को बड़ा कर रहे हो जिसको आप सही और गलत बताने के सेंसिबिलिटी में हो, जैसे हम लड़की को बताते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं बात करते, गलत है, नहीं ये नहीं करना है. You need to teach the boy exactly what you would teach the girl and create a balance. फिर हमको इक्वालिटी ये क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म और ये सब बुलशिट करने की जरूरत ही नहीं. ये क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज हमने बैलेंस सिखा दिया. नहीं ठीक से बात करो बेटा, जरा हाँ ठीक से बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो. लड़कियों को आपने इतनी बड़ी रूल बुक दे दी, लड़कों को क्यों नहीं? उतनी ही लंबी रूल बुक लड़कों की होनी चाहिए. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में भी ये रहा, एंड आई एज मच एज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इज द फैक्ट दैट लड़कों को जब आपकी फैमिली गलत होते हुए देखते हुए, आपकी बिल्कुल मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपके रूम में कुछ हुआ और मैंने आके बोला ये हुआ, फिर उसने बोला कुछ हुआ, तो एक कॉइन का साइड हो गया. एक हो रहा है कि आपके सामने मतलब बेधड़क बिल्कुल खुले आम गलत हो रहा है, और आप बैठे हो कि ठीक है ना यार लड़का है, कोई बात नहीं. आपने जहां वो सेंसिबिलिटी रखी वहां पे तबाही होनी ही है. आजकल की लड़कियां थोड़ी स्ट्रांग है, कुछ टाइम तक सहन करेंगी फिर निकल लेंगी. एज सिंपल एज दैट. क्यों फाइनेंशियली डिपेंडेंसी भी नहीं है ना, खुद कमा रही हैं लड़कियां. पहले तो फाइनेंशियली रिस्ट्रेन की वजह से
स्टेप्स नहीं ले पाते थे कि मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, बट यू नो जस्ट इट्स नॉट कि चलो फाइनेंशियली आपने संभाल लिया, लेकिन किसी को भी वो ट्रॉमा देना, किसी को भी वो इमोशनली उस दौर से गुजरने देना इज सो रॉन्ग. दैट इज वेयर आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर एंड अ फादर एज अ parent of a son is more important Yeah. than But do of a you girl. have conversations with Jaden because he's absolutely. growing Yeah, up yeah, now? yeah. Oh, he has seen enough, you know, and I think whoever, whatever girl comes in our life will be so fortunate. मैं जेडन को अभी देखती हूँ, the amount of empathy he has. मुझे कई लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा वर्ल्डली नहीं है, which is great. मैंने भी बहुत धक्के खाए वर्ल्डली नहीं होके, लेकिन जैसा मैं आपको पूरे इंटरव्यू में बोलते हुए मैंने बहुत प्यार पाया. मुझे कभी प्यार पाने के लिए वो भूख नहीं रही, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला. God has always taken care of me. Some angels have been sent every single time. मैंने धक्के थोड़े ज्यादा खाए जरूर, क्योंकि दुनियादारी नहीं पता, कैलकुलेशन आती नहीं, समझ जो बोल दिया, अगर हंस के बोल दिया तो लगा यही सही है. तो वो जेडन का भी वही है. ही इज अब कहा मतलब द ट्री विल फॉल, द एप्पल विल फॉल फ्रॉम द ट्री, कितना Yes. दूर, वो बेचारा वहीं पे आसपास ही वो ही सीख रहा है. बट आई थिंक ही इज गोना बी अ हैप्पी चाइल्ड. मैं एक ही चीज जेडन को बोलती हूँ, दैट माई प्रेयर, चलो अच्छा करेगा वो तो आई विल मेक श्योर ही विल डू वेरी वेल, बट ही नीड्स टू बी अ हैप्पी चाइल्ड. आजकल आप बच्चों को देखो, बच्चे छोटे छोटे डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं. Yeah. छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चों को एंजाइटी पता है, पैनिक अटैक्स पता है. इट ब्रेक्स माई हार्ट कि बच्चों को क्यों पता है, विच इज ट्रू, विच इज सो सैड. Yeah. तो अपने बच्चों को ना हैप्पी बच्चे बनाओ, इंटेलिजेंट बच्चे, कॉम्पिटिटिव बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, फेमस बच्चे मत बनाओ. अच्छे और हैप्पी बच्चे बनाओ, फिर वो which खुद is- अपना रास्ता तय कर लेंगे. आप अगर खुश हो ना, आप एक जॉब की हायरार्की के 3rd लेवल पे भी खुश रहोगे. आप एज अ बॉस एक बहुत अमेजिंग टीम भी हैंडल कर पाओगे. यू विल बी एबल टू डू सो मच मोर इफ यू हैव अ हैप्पी चाइल्ड. सो दैट्स माय प्रेयर फॉर माय सन फॉर श्योर. Yeah. And you know, आपने अब इतना समय इंडस्ट्री में बिता दिया है, हम अब काफी सारी चीजें सुनते रहते हैं. यू नो, कास्टिंग काउच ले लो, या आपके टाइम पे दौर कैसा था दलजीत? आप इंडस्ट्री का कभी हिस्सा नहीं रही हैं, कोई गॉडफादर नहीं रहा है. हैव यू एवर कम अक्रॉस सच, यू नो, आई एम श्योर कि ना एक्ट्रेसेस के साथ होता है कि फिल्म का बहाना देके या यू नो कास्टिंग के लिए ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे ऑफर्स यू नो प्रेजेंट किए जाते हैं. हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस जब आपने शुरुआती दौर में किया, या उसके बाद भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है? यार हम लोग थोड़े से स्पॉइल्ड हैं आई थिंक. आई वाज इनवाइटेड इन द इंडस्ट्री. मिस पूना का जो मैं जीती थी वहां पे, आई वाज एज अ रिजल्ट ऑफ माय विनिंग मिस पुणे, आई वाज गिवन माय फर्स्ट शो. मुझे शो नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, तो आई हैव एंटर्ड द इंडस्ट्री लिटरली बाय एन इनवाइट. आई डिड नॉट गो लुकिंग फॉर इट. मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी ये नहीं पता थी. वी वर बीकॉम कर रहे हैं, फिर जॉब करेंगे वाले उसमें थे. So I think I'm quite spoiled like that. On television हम जो टाइम देखे हैं वहाँ पे किसी की खैर क्या ही हिम्मत की कोई हमें ऐसा हिंट भी दे दे कि चलो डिनर चलते, वो भी मुझे नहीं लगता. यू नो, जो इवेंचुअली ओवर द इयर्स प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स दोस्त बने, वो उनके बच्चों के मतलब हम नामकरण में साथ में गए तो करते करते बने, वैसा वाला रिलेशन रहा. तो आई डोंट थिंक, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ आवर जनरेशन वुड से दैट, बिकॉज वी डिड नॉट हैव टू. उतना कॉम्पिटिशन था तब भी, मगर ऑडिशन होता था, बकायदा ऑफिस जाना पड़ता था. से इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी. ईदर यू वर देयर और यू वर नॉट देयर. Yeah. यू नो, सब लोग ऑडिशन तक भी नहीं पहुंच पाते थे, जो आजकल बच्चों को पता है कि अच्छा या गूगल किया कहाँ एड्रेस है आप पहुंच गए. आई हियर स्टोरीज ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस जहाँ बाहर लाइन खड़ी है और उनको पता भी नहीं कि वो रिक्वायरमेंट में है भी कि नहीं. दैट वाज नॉट द केस. वी वर कॉल्ड कि आपके लिए ऐसा रोल है, और हम जब 5-6 लोगों को कैंडिडेट्स देते थे, दे यूज्ड टू लिटरली लुक लाइक अस, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बुलाया जाता था. सो आई थिंक वी बीन क्वाइट फॉर्चुनेट लाइक दैट. सुना तब भी था. फिल्म बहुत अलग, एक दुनिया ही अलग होती थी. हम टेलीविजन वाले थे तो वी डिडंट नो सो मच, बट हम सुनते थे तब. बट एक्सपीरियंस थैंकफुली कभी बहुत, मतलब एक्टर बनने के बाद भी नहीं, जब यू नो दोबारा शुरुआत करने की कोशिश की तब भी नहीं? कभी वही मैंने कहा कि हम, आई थिंक एक तो बहुत सिलेक्टिव भी रही. कभी आई हैव नेवर चेज्ड टू बिकम ओ आई वांट टू बी दिस, कभी था ही नहीं. आज भी जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि यार 3 सीन्स हो मगर अच्छे हो. एज एन आर्टिस्ट बहुत क्रेविंग है. एज एन आर्टिस्ट वो एक्साइटमेंट है ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज आई थिंक आई हैव सो मच मोर टू ऑफर. बट
वो लेवल ऑफ हंगर नहीं है कि मुझे इतना फेमस होना है या मुझे तो अरे इतने और इंटरव्यूज देने, वो है। यू नो, आई कम हियर, यू कॉल मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू सिट फॉर अ व्हाइल, टॉक टू यू एंड गो बैक। मुझे लगता है ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, दिस इज आवर पार्ट ऑफ द जॉब। बट वो नहीं है कि अरे यार सब मतलब जगह कहाँ दिखना पहुंचे है। कर, नहीं है वो। मैं कभी रही नहीं पार्टीज में। आप मुझे कब मिली हैं? मैं कभी, मुझे याद ही नहीं कि मैं किसी पार्टी में कभी मैंने शो अप किया हो। नथिंग अगेंस्ट एवरीवन टू देयर ओन, बट मेरी जर्नी बहुत मतलब बहुत इजी रही, क्योंकि कभी एक होता ना कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं अगर, तो आप गिरेंगे भी, चोटें भी लगेंगी, फिर उठेंगे, फिर एग्जॉस्ट भी होंगे। मैं तो दौड़ ही नहीं रही। मेरी अपनी एक लाइन बनाई हुई है मैंने, मैं आराम से जाती हूँ, थोड़ा कॉफी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर चलती हूँ। सो आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल। मेरी कंपटीशन सिर्फ मेरे आर्ट की तरफ है। अब जो मैं एज में हूँ, मुझे लगता है मेरे इस एज के जितने कैरेक्टर्स मैं प्ले कर सकूँ, आई वुड लव टू प्ले। सो आई एम इन माई ओन कॉम्पिटिशन। सो दौड़ ही नहीं है तो थकान ही नहीं है, तो प्रॉब्लम। आई थिंक ये मैच्योरिटी भी और ये एक्सपीरियंस भी काम कर करके इंडस्ट्री में आता है ना। आई एम श्योर 100%। अगर मैं ये सवाल शायद 10-15 साल पहले पूछती तो सिनेरियो कुछ और रहता। यार मैं कंपटीशन में कभी नहीं थी, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं जब भी कोई शो किया हमने, तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे, जब गणपति जी की जो हम पूजा करते हैं, जब शो की शुरुआत हुई, वहां से आखिरी दिन रो रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ शोज फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड इन एवरी शो। तो कभी वो मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर काम ही करे जा रहे हैं, फिर खत्म हो गया, अरे थैंक गॉड, फिर कॉल आ गया, अरे आज चलो फिर शुरू कहानी। तो इट वाज नेवर अ रट ऑफ चेजिंग समथिंग। रैट रेस में कभी नहीं, कभी नहीं। लाइक आई सेड इवन देन, लाइक मुझे नहीं याद कि मैं कभी बिकिनी बॉडी अचीव करना चाहती थी, कभी था ही नहीं वो। इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू, आई वुड लव टू, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वुड लव टू बी हॉट एंड यू नो व्हाई नॉट, वो ठीक है, वो अपने आप से तो है ही एक वो कि यार यू नो व्हाई नॉट लुक नाइसर, बट नॉट फॉर द रेस, नॉट बिकॉज आई कैन बी बेटर देन दिस, और है ही नहीं। आई एम इन माई ओन रेस, इन माई ओन लाइफ। लाइक मैं सब छोड़ के चली गई थी केन्या। मुझे अटैचमेंट विद माय क्राफ्ट है, मैं वहां जाके भी लिखती थी, तो मुझे क्राफ्ट पेंटिंग भी करती थी। सो माय अटैचमेंट इज टू द क्राफ्ट, नॉट टू द फेम, which unfortunately I've realized in my life, लोगों को बहुत लगाव है फेम से कि जिंदगी तबाह कर दे लोगों की, लेकिन मुझे वो कभी था ही नहीं। So I'm in a way, that's why I'm so touchwood, so happy and content in my life. हाँ, तभी तो सब छोड़ के चली गई थी, कभी था ही नहीं। बट एक समय तो ऐसा था, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट रैट रेस, बट एक समय तो ऐसा था जब आप ने काफी मुश्किलों का सामना किया, जब यू नो जेडन पैदा हुए थे और काफी वेट गेन हो गया था, बिकॉज एज विमेन हमारी बॉडी बहुत कुछ झेलती है उस समय। और उस समय फिर आपको जो रोल्स भी ऑफर हो रहे थे, वो मॉम आप थी छोटे बच्चे की माँ, लेकिन ग्रोन अप मॉम के रोल्स ऑफर हो रहे हैं। वो फेज कैसा था? क्योंकि वहां पे काफी पुट ऑन भी कर लिया था बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, जो बॉडी गुजरती है, रोल्स भी वैसे स्टीरियोटाइप वाले मिल रहे थे, उसके बारे में कुछ? दैट वाज टफ बिकॉज यू नो अगेन, मैं इस प्यार को क्या नाम दूं कि अंजलि प्ले कर रही थी इन हर अर्ली 20s, दैट वाज माय मे बी लेट 20s, मे बी यंग, कोई बच्चा नहीं है, क्यूट सी, यू नो पति के लिए पागल वाली, बड़ा प्यारा सा था। अब वो खत्म हुआ शो, immediately I got pregnant. Within a year I was offered roles of 50-year-old. तो आप कोई एक साल के अंदर अंदर 25-30 साल का प्ले करने वाला इंसान 50 साल के, एंड इट इज नॉट जस्ट द एज, यू नो द होल। आप अभी मैं अपने करियर को यहाँ तक लेकर आई थी जहाँ पे आई वाज यू नो प्लेइंग कि यार आई हैव मेड दैट हिट एज अ सिस्टर, आई मेड दैट शो में अपना अपीयरेंस हिट। उसके बाद आई वांटेड समथिंग बेटर एंड आई वाज गेटिंग आल्सो, आई वाज गेटिंग मेरी खुशियों की चाबी मेरी भाभी करके एक शो आया था, उसमें जो भाभी जो मेन था, आई वाज ऑफर्ड दैट रोल, but I realized I was pregnant and I had to turn it down. I was given that role as a lead, as the title lead. That was my career graph, which was very obvious कि मैंने अभी ये किया है, उसके बाद obviously मुझे कुछ एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। एक साल के अंदर अंदर, of course, and it's not wrong because I did put on, and as life would have it, I had to look for work very very like rush में, जिस मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए थी उसकी। कई चीजें मेरे लाइफ में भी बहुत फोर्सफुली हुई हैं, but then I was also, दो perspectives थे। एक कि यार obviously अगर मैं ऐसे दिखूंगी तो कौन मुझे अंजलि याद रखेगा, like I have to work on it, which I worked. I lost 36 kgs in 6 months. I worked like crazy, मतलब
फिर मैंने काला टीका किया क्योंकि उस दौरान मेरा रिड्यूसिंग वाला फेस चल रहा था, वेयर आई एक्सेप्टेड अ एल्डर थोड़ा सा रोल, बट देन आई गॉट बैक। उसके बाद मैंने गुड्डन किया। मतलब जिद थी कि नहीं यार ये फेयर नहीं है, बट इंडस्ट्री ऑल्सो हैज बिन वेरी काइंड टू मी। जब मैं फिट हुई वापस, सो दे रिमेम्बर्ड, हाँ यार ये तो वही अंजलि अपनी, यू नो। सो देन वेद्स जो लिखते, जिन्होंने लिखा इस प्यार को क्या नाम दूं, उन्होंने ही मुझे मेरा पहला नेगेटिव लीड ऑफर किया। देन आई गॉट बैक टू अ 30-year-old, लिटरली माई एज एट दैट टाइम। फिर आई थिंक गॉड हैज बिन वेरी काइंड ऑल्सो, बट या दैट वॉज अ शॉक टू मी कि शिट ये क्या हुआ। बट अगेन यू हैव टू बी फिट टू आस्क फॉर अ रोल लाइक या बट उस समय जिद थी कि ये 36 किलोज तो कैसे भी करके कम करने हैं, ताकि मैं ये जो परसेप्शन है कि शादी और बच्चे के बाद आपको सिर्फ भाभी, माँ और यही रोल्स करने हैं, वो मैं चेंज करके रहूंगी। हाँ मतलब हाँ, मुझे ये तो अपने बारे में रियलाइज हुआ है कि मैं जिद्दी बहुत हूँ। इफ आई पुट माई माइंड टू समथिंग आई मेक इट हैपन, आई वर्क टूवर्ड्स इट, आई एम नॉट शाय टू वर्क हार्ड। मैं जान लगा देती हूँ अपनी। एंड मुझे याद है कि मैं स्किपिंग करती थी, बहुत ऐसी हो गई थी, मैंने आई वाज स्किपिंग इन माय हाउस, क्योंकि जेडन छोटू सा न्यू इन्फेंट बेबी तो आई यूज्ड टू डू वो स्किपिंग, बट उसमें रोप अटैच नहीं होती थी, इट यूज्ड टू गिव यू दैट रिदम। तो मेरी मेड पूजा, अगर वो देख रही हो ये, तो मुझे हंसती थी, दीदी, क्योंकि आई यूज्ड टू लुक फनी नो, बिग बॉबल जंपिंग लाइक दैट, दीदी प्लीज क्या कर रहे हो, हमारे भी बच्चे हुए, कुछ नहीं होता, आपका सिजेरियन हुआ है, ऐसे चुप कर, मुझे मत बोल, तो जा मेरा प्रोटीन शेक बना जो भी। तो फिर एक हफ्ता हुआ, कुछ फर्क नहीं हुआ, फिर आई एम लाइक दिस बिग बबल जंपिंग, करते 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 1-1.5 महीने तक कोई फर्क नहीं दिखा, जहाँ मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो रही थी, बट जिद थी कि यार कुछ तो हो ही रहा होगा अगर सही खा रही हूँ और वर्कआउट कर रही हूँ। फिर सडनली 1.5 महीने के बाद आई रिमेम्बर पूजा कुछ क्लीन कर रही थी, शी सेड दीदी आप जो कर रहे हो ना आप करते जाओ, दिख रहा है। अच्छा तब तक मैंने शायद देखना ही छोड़ दिया था, आई डिडंट रियलाइज, एंड फट करके माय वेट ड्रॉप्ड बिकॉज आई डिडंट गिव अप, आई जस्ट मतलब मैं जंप करती रहती थी कि घर से छोड़ नहीं सकती थी, आई वाज अलोन विद द चाइल्ड। तो मुझे याद है फ्रेंड्स जो आता था, फ्रेंड्स देखती थी मैं टीवी पे, जंप, बट आई रिड्यूस्ड 36। मुझे बहुतों ने बोला कि देख अभी तू फीड कर रही है भी है, बट माय सिचुएशंस वर नॉट इन माय फेवर, तो करती थी मैं। बट हाँ, जिद, अगर सही चीज की जिद हो ना तो फिर बाबा जी हेल्प करते हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके साथ क्या किया आपने, मतलब स्किपिंग के अलावा अपने डाइट? राइट फूड, आई थिंक वो एक ये तो पैटर्न ही होता है जो मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि जब आप डिप्रेस्ड होते हो, जब आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो, एक कंफर्ट फूड होता है। आई थिंक सब, शायद मेरा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन कंफर्ट फूड होता है। देखो योर स्माइल इज ऑल्सो सेइंग यू ऑल्सो हैव, बिकॉज अगर मैं बहुत सोच रही हूँ, यू नो, मैं कुछ सपोज कुछ चिप्स खा लिए जो भी अनहेल्दी, लेकिन somehow that will give me comfort, and वो comfort मुझे अगले struggle के लिए ready कर देता है, but उस दौरान आप put on कर लेते हो, you know। और ये एक, अब तो खैर लाइफ लेसन ही है कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस है ना, पुट ऑन किया है ना, कोई बात नहीं, ना बाहर जाने से रुक, ना इंटरव्यू देने से रुक, जब दिख रहा है कि पुट ऑन किया मतलब इसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा होगा, कल मैं हॉट बन के आ जाऊंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है, जब मैं बन जाऊंगी तब ये अज्यूम करना कि स्ट्रेस जा चुका है, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड यू कांट टेक एवरी फेस सो सीरियसली। सो बट हाँ, कंफर्ट फूड होता है यार, व्हाट टू डू। या एंड यू नो अभी तो मतलब जो हमारी बातें हो रही है, मुझे आई रिमेम्बर कि उस समय आपने मैंने इंटरव्यू किया था आपका, और आपने कहा था कि हु सेज मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ब्रिंग दैट पर्सन मेरे सामने लाओ, लुकिंग फॉर मेरे सामने लाओ, मैं बताती हूँ कि मनी कैन बाय एवरीथिंग। 100%। आज तक मुझे वो इंसान नहीं मिला, आज भी ढूंढ रही हूँ मैं उसको। बट यू इतने साल बाद भी व्हेन यू लुक बैक एट दैट स्टेटमेंट, डू यू स्टिल एग्री दैट मनी इज? 100%। If anybody is saying money does not buy happiness, या तो वो निर्वाणा अचीव कर चुका है। देखो ये हो सकता है, there are a lot of people जो genuinely, और मैं खुद अब तो 1-on-1 जानती हूँ, जो चले गए नेपाल, जो चले गए भूटान, जो कर रहे हैं स्पिरिचुअल उसमें जा चुके हैं, वो उनका हो गया परिवार से, और उन्होंने बहुत पैसा देख लिया, उन्होंने सब हो चुका, वो उस दौर उससे गुजर के अब वो ऐसे लेवल पे जहाँ चप्पल पहनते हैं, जहाँ वो अपने नॉर्मल से कॉटन के कपड़े पहन के वो जाके पूरे दिन रात सात्विक खाना खाते हैं और मेडिटेट करते हैं। उन लोगों के लिए स्टेटमेंट 100% जायज है, बट वो लोग भी पैसे से होके ही गुजरे, उन्होंने सब देख लिया, परिवार देख लिया, बच्चे देख लिए, जिनको मैं जानती हूँ,
एंड लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेस्ड, शायद वो बहुत ओल्ड सोल्स हैं जो पैदा ही हुए हैं, जो पैदा होते ही जैसे ओशो हो गए या उनको कोई दीन दुनिया से वो आए ही एनलाइटमेंट के लिए, तो उनकी एक अलग जर्नी होगी। बट हम जैसे जिनकी बहुत अभी लेसन्स बचे हैं हमारे बहुत जन्म बचे, मनी इज द ओनली थिंग दैट विल गिव यू हैप्पी। आज मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, मैं खुश हूँ। आज मैं जेरन को एक बहुत अच्छे घर में पाल रही हूँ, मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली अगर वो रास्ते पे होगा तो मैं खुश कैसे होंगी? और फिर आके कोई बोले, आज मैं चले जाऊं रास्ते में, जो बाहर एक छोटा सा बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा था, मैं उस बच्चे को बोलूं बेटा पैसे से खुशी नहीं मिलती, थप्पड़ नहीं मारेगा बच्चा मुझे? जेन्युइनली बच्चा मुझे थप्पड़ मारेगा कि तुम रहने दो, तुम घूम रही हो मर्सिडीज में, तुम बड़ी आई। इट्स अ फैक्ट। जिसके पास जो है ना वो इंसान वैसे बोलता है, और ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है, गलत है, बहुत ही स्टूपिड भी है जो बोले मैं नहीं बोलती कि पैसे के पीछे जान ले लो लोगों की, बट everybody is working towards comfort and comfort gives you happiness. आज मैं अगर अपने पेरेंट्स, my father is 80, my mom 76, 77, आज मैं उनको इस श्योरिटी में अपने घर में मेरे हैं कि आज कुछ भी हो मैं देख सकती हूँ उनको। क्यों? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास, किस बेसिस पे? पैसे के बेसिस पे। बिल्कुल। कि आज मैं कामकाजी लड़की हूँ, मैं कमा सकती हूँ और अपने पेरेंट्स का अच्छे लेवल पे ध्यान दे सकती हूँ। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस है। आज मैं जो स्माइल कर रही हूँ आफ्टर गोइंग थ्रू शिट आल्सो इज बिकॉज़ ऑफ दैट। सो इट्स वेरी सिंपल। और मैंने एक देखा है जर्नी में, जब लोग रियलिटी शो करते हैं उनमें चस्का लग जाता है, भूख लग जाता है कि वो एक के बाद दूसरा तीसरा यू हैव बीन पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल सीजन लाइक बिग बॉस 13, इवन दो आपकी जर्नी बहुत छोटी रही लेकिन इम्पैक्टफुल रही। उस सीजन को सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से याद करते हैं सब लोग। लेकिन हमने कभी आपको उस रियलिटी शो के लीक के पीछे भागते हुए नहीं देखा कि रियलिटी शोज, जैसे हम सबको पता है कि बिग बॉस जब कोई जीतता है या आजकल तो खिलाड़ी जाता पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसके अगले के साउथ अफ्रीका केप टाउन की फ्लाइट, अगला 1 साल तो उसका सॉर्टेड होता है, क्योंकि हर जगह आप पैप हो रहे हो, आपको म्यूजिक वीडियोस मिल रहे हैं। व्हाट हैज स्टॉप्ड यू, और वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम योर साइड कि यार एक कर लिया, रुकते? ये लाइक ऐसा मेरा रेस है ही नहीं। मैं अपनी ही दौड़, अपने ही लाइन, मैंने ना रेस में नहीं होती ऐसे लाइन लगी होती है सबकी, मैंने अपनी लाइन खींची हुई है अलग, मैं अपनी लाइन में ही भाग रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कौन क्या करता है। एंड अगेन एवरीवन टू देयर ओन। आई थिंक जो कर भी रहे उनका एक करियर ग्राफ है, वो सब सही जा रहे हैं। मेरा कभी रियलिटी शो करना है क्रेविंग, बिग बॉस भी ये था कि मतलब मैं यार स्ट्रांग तो हूँ, वो आज भी मैं बिलीव करती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे गेम ठीक से खेलनी नहीं आई, वो 100% है। तो बिग बॉस मुझे लगा हाँ यार कर लेंगे, क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज करनी होंगी, स्ट्रांग रहना, ओपिनियन देना होगा, वो मैं कर दूंगी। तो मेरे लिए वो अपने लिए ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि मैं इनएलिजिबल हूँ। बट दूसरे रियलिटी शोज कभी कोई ऐसे एक्साइट भी नहीं किए। खतरों के खिलाड़ी या आई डोंट थिंक, मतलब मुझे है ही नहीं, मतलब इंक्लिनेशन ही नहीं है। एंड अगेन आई वॉज नेवर दैट पर्सन जिसको बड़े होर्डिंग में अपने आप को देखने का शौक है। दैट्स नॉट माई क्रेविंग। माई क्रेविंग इज कि कुछ अच्छा मिले। तो कोई ऐसा रियलिटी शो कल आया जो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो, मुझे एक ट्रेटर बहुत अमेजिंग लगा, जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यार बहुत इंटरेस्टिंग है कि बस एक इंसान है, उसको ढूंढो। वो कॉन्सेप्ट मुझे वाइब मैच करती है। तो किसी दिन अगर ट्रेटर करने को मिले तो शायद मैं कर लूँ, नॉट श्योर बट शायद। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा रियलिटी शो आज तक समझ में, मतलब अपने लिए लगा। देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ एज एन ऑडियंस, ठीक है, बट एज अ कंटेस्टेंट मे बी नॉट। तो जब रेस ही नहीं है तो मतलब लाइफ। But what are your fond memories of Big Boss 13 with Siddharth? I know आप उनको रोटी बनाना सिखाती थी। What are the memories? So many यार, it's amazing how it's been how many years now, बहुत सालों। अभी तो 19 खत्म हुआ है, अब 20th आने वाला है सीजन। तो 20th, oh my god, तो it's been good 14, 15, 16, 17, 18, almost 7 हाँ 6 यार। अभी भी मतलब कल की बात लगती है जेन्युइनली। एंड सिद्धार्थ ऐसी पर्सनालिटी है भी नहीं जिसको आप बड़े आसानी से भूल जाओ, या होता है लॉट ऑफ पीपल पास एंड देन इट बिकम्स अ डिस्टेंट मेमोरी। सिद्धार्थ वाज नॉट दैट पर्सनालिटी, ही वाज, एंड ऑल्सो द वे ही वेंट, नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड। तो वो अचानक जब किसी को प्लग कर दो ना तो वो सिंक इन ही नहीं होता है। तो आई थिंक वो सिंक इन नहीं है। आई स्पेंट 2 weeks with him in that house.
वो तो बहुत बहुत प्यार करता, मतलब बहुत रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। वो जेडन, वो कभी अपनी मम्मी की बात करता था, मैं जेडन की बात करती थी। आई थिंक आर कनेक्शन वाज ऑन सिंगल मदर वाला थिंग। तो अपनी मम्मी की बहुत बातें करता था मुझसे। एंड जितना भी रहा, बहुत ज़्यादा तो मेरा मतलब सबको ही पहचानने में निकल गया मेरा तो टाइम। बट सिद्धार्थ के साथ आई हैव सच नाइस मेमोरीज। एंड वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आई डोंट थिंक। जैसे मैं सिद्धार्थ और शहनाज के जो फैंस को भी देखती हूँ, आई थिंक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं, और वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज, इतना प्यार देने वाली, उन सबसे लिया भी इतना प्यार। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस कभी भी आगे बढ़ पाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। एंड लाइक आई सेड, आई वाज आल्सो वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ। मैं शहनाज से इतना अटैच नहीं थी, डेफिनेटली सिद्धार्थ से थी, बट हाँ वो एक्सेप्टेंस कल की ही बात लगती है। वो जब आपने पहली बार सुना उनके डेथ के बारे में, आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज स्लीपिंग एंड आई रिमेम्बर अपर्णा करके मेरी एक कोरियोग्राफर घर पे थी उस टाइम पे, एंड वो कुछ काम कर किसी के साथ, कुछ तो मेरे शॉर्ट फिल्म्स का ही कुछ काम चल रहा था। शी केम स्क्रीमिंग, सिद्धार्थ पास्ट, सिद्धार्थ पास्ट, एंड आई वाज स्लीपिंग एंड आई वोक अप विद द जोल्ट। एंड बस मुझे उसने बोला ना, आई सेड व्हाट रबिश, कौन बिग बॉस वाला? आई सेड कौन? मतलब वो, क्योंकि है ही नहीं ना, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। कोई कैंडिडेट एक होता है कि यार, तो वो जब पता चला था तब आई थिंक इट वाज यार, इट वाज क्वाइट स्कैरी दैट फीलिंग। मतलब फिर हम भागे घर पे, फिर घर पे इतनी मीडिया, बाबा बाबा बाहर, एंड ऑब्वियसली, बट वो एक्सेप्टेंस था ही नहीं until we actually saw him. And then it kind of just, yeah, I don't want to go through that. Yeah. यू नो, इंडस्ट्री में आपने इतना समय बिता लिया है, क्या कहना चाहोगे आप ये यंगस्टर्स आज जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनको क्विक फेम चाहिए, या फिर जो इंडस्ट्री के जो इतने उतार चढ़ाव हैं वो नहीं झेल पाते, या काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट अप टू द डिमांड्स ऑफ द मेकर्स एंड ऑल। जैसे अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस के साथ हुआ, संचिता उगाले करके, एंड काफ़ी सारी अभी थियोरीज आ रही हैं दैट यू नो शी पास्ड अवे ड्यू टू सुसाइड, बट काफ़ी थियोरीज आ रही है कि उनको सेट पे परेशान किया जाता था, एंड यू नो वन ऑफ हर को स्टार्स वाज, उनको एलिज किया जा रहा है। बट व्हाट डू यू हैव टू से, जो मतलब 22 साल की थी वो। My God. I heard, I didn't know what they are saying, but yeah, 22 years. Acha, coming to Sanchita is much later. I feel as a mother, my son is 12. हम एक एक दिन करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। यू नो, पहली अचीवमेंट, फिर एनुअल डे, अरे 6 से 7th में चला गया, 7 से 8 में चला गया। उन पेरेंट्स के लिए, यू नो, आई फील माई हार्ट एवरी टाइम आई हियर फॉर समबडी सो यंग। आई फील वो पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा लॉस है, विच वी आर टॉकिंग अबाउट सिड्स मदर ऑल्सो। एंड एट 22 आपने दुनिया ही कहाँ देखी? अभी तो मतलब बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होने बचे हैं, स्ट्रगल्स होने बचे हैं, लॉस होने बचे हैं। इट्स जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि किस तरह का स्ट्रेस ये बच्चे ले रहे हैं। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑल्सो कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है ना, जो बस वो ही फीड करो बच्चों को। हैप्पी, इट्स ओके, कम आए ना मार्क्स, छोड़ ना, आगे करेंगे, नहीं हुआ ना, छोड़, आगे करेंगे। मतलब आई थिंक इट्स, आई डोंट नो, इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि, एंड क्योंकि फेम इतना ईजी हो गया है अब, एवरी सेकंड पर्सन, मुझे कितने लोग, आपको ये नहीं पता कौन है? अरे यार आप देखो उनके इतने मिलियन फॉलोअर हैं, अरे आपको ये नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। एंड आई सी एंड आई फील दे आर वेरी टैलेंटेड, वेल डिजर्व्ड, but fame has become so achievable that it, obviously fame is exciting also, unknown people knowing you and all of that, कि हर दूसरा इंसान फेमस होना चाहता है, which is so scary also, क्योंकि fame comes with its own baggages and extremes, you know, क्योंकि आप हर रोज फेमस नहीं हो सकते, आप कभी ना कभी गायब हो गए। आप बड़े से बड़ा नाम ले लो, माधुरी जी देखो कितने, फिर वो शादी करके चली गई, हर रोज बात नहीं करते थे हम उनके बारे में, ऑब्वियसली उनका फेम कभी कम नहीं हुआ, नॉट दैट, बट एवरीबॉडी हैज देयर, फिर वो गुम हो जाते हैं कहीं, फिर आ जाते, फिर चले जाते। सो इट, एंड द यंग किड्स डोंट, आई हैव नॉट सीन सो मच टू नो कि नीचे भी जाना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल।
And she So, was battling depression oh my, for the that's what I past said, 22, January can you से. believe, my God. एक 22-year-old के साथ डिप्रेशन एसोसिएट भी करना जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट कि ये क्या है, बच्चों को क्या पता है डिप्रेशन क्या मतलब, क्योंकि मैंने ना ये अभी रिसेंटली भी अपने लाइफ में भी देखा, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे अपने आप को बच्चा ही नहीं बुलाना चाहते। मतलब मैं अपने डैड को देखती थी, तोतले आवाज में बात करती थी छोटी थी जब, क्योंकि वो वी यूज्ड टू स्टिल फील दैट वी वर किड्स एंड वी लव्ड बीइंग कॉल्ड अ किड। और ये एक चीज मैं हमेशा किसी को बोलती थी दैट वंस यू आर एन अडल्ट, यू आर ऑलवेज एन अडल्ट। तो जितना चाइल्डहुड एंजॉय कर सको कर लो। बच्चे इतने जल्दी इस रैट रेस में घुस रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम का ही आप देख लो, कभी ये अपडेट आ रहा है, कभी ये अपडेट आ रहा है, वो आपको ठहरने ही नहीं दे रहे हैं। आप देखो कितना दे आर प्लेइंग विद योर माइंड इन अ वे। स्क्रोल, आप एक बार बैठ जाओ, आपका 2 नहीं, नॉट घंटा जस्ट कहाँ दैट, निकल इट्स जाता है ऑल्सो इंस्टाग्राम. नो, इट्स नॉट अबाउट स्क्रोल, दैट तो एक अलग ही कहानी है। जो कि आप अब रील बना रहे हो तो पहले 3 सेकंड आपको वर्दी रखना है, फिर आपको तभी होगा जब आप कराउजल अच्छा करोगे, फिर आप कराउजल अच्छा करने लग जाओ। अब आपको उस दुनिया में इतना एक ऑब्जर्व कर रहे हैं. अंदर घुसा रहे हैं और आपको वो बिलीव करा रहे हैं कि यही लाइफ है, कि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो इट जस्ट, मतलब बच्चों को तो पता नहीं यार, इट जस्ट ब्रेक्स माय डू यू हार्ट। थिंक गवर्नमेंट शुड ब्रिंग लॉज जहाँ पे कुछ कंट्रीज ने 16-18 इयर्स तक बैन किया हुआ है? I would love that. As a mother, I would love that. See, I have a discipline in the house where Jaden's mobile is with my parents. वो उसके हाथ में ही नहीं आता है। सुबह 1 घंटा हम उसको देते हैं टाइम टू वॉच टीवी, मगर टीवी घर में मतलब हमारे हॉल में लगा हुआ है कि सब आते जाते देखो। बिल्कुल. कोई रूम, कोई प्रिवेसी, मुझे वो प्रिवेसी नाम ही वर्ड बच्चों के लिए नहीं समझ में आता है। तो वो यूट्यूब देखता है, उसमें भी यूट्यूब वी अलाउ हिम, देख ले, वो कुछ कोई गेम का कुछ देखेगा वो ठीक है। 1 घंटा बाय द क्लॉक, फिर उसको आके हमें रिमोट दे देना है। फिर शाम को मैं उसको 1.5 घंटा वीडियो गेम देती हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ खेलता है। अगेन दैट्स आउट इन द ओपन, यू कांट शट द डोर, एनीबॉडी कमिंग इन, आवाज आप मतलब इतना ही कर सकते हैं। बाकी तो फिर बच्चों का मतलब अगर किस्मत भी है, बट हाँ, मेरा बस चले तो मतलब 16 साल तक तो बच्चों को नहीं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, like Jaden is a part of my YouTube also, but it's monitored, shot by me, edit होने के बाद मैं approve करती हूँ, and I'm very conscious of him not going to lot of places with me. आप Jaden को बहुत कम देखेंगे, लेकिन बहुत respectful जगह पे देखेंगे, because ये तो अपनी ड्यूटी है, इतना ही कर सकते हैं। but I don't know how to save kids. हम ये करेंगे वो लूप होल निकाल लेंगे। मैं कौन सा अक्षय कुमार का देख रही थी जहाँ पे रोब्लॉक्स के लिए बता रहे थे कि वहां पे वो लड़कियों को लड़कों को ल्योर करते हैं, जो इट्स अ होल स्कैम, इट्स अ होल माफिया। अब मतलब क्या, कितना कंट्रोल करेंगे, कहाँ कहाँ नजर रखेंगे? इट्स सो ये एक ही चीज से कंट्रोल हो सकता है 100%, घर पे बच्चों को खुश, कंप्लीट और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दो कि बच्चे आपसे सब शेयर करें। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव देम, इज अ हैप्पी फैमिली। अगर घर पे लड़ाई चल रही है, गुस्सा चल रहा है, डिप्रेशन के वर्ड्स और ये सब चल रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा छोड़ किसी और को। जहां पे बच्चे ने आप पे डिपेंडेंसी छोड़ी, वहां कहानी मतलब खराब होती है। सो आई थिंक द ओनली थिंग यू कैन गिव देम इज अ सेफ स्पेस एट होम। एक मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है, शिल्पा शिंदे वाला मैटर, अगर आपको पता है। शी केम आउट एंड शी एडमिटेड दैट 10 साल पहले उन्होंने जो मेकर्स के ऊपर अपने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया हुआ था, शी केम फॉरवर्ड एंड एडमिटेड कि वो झूठा था। एंड बिकॉज उस समय उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, उनको नया काम लेने नहीं दिया जा रहा था, उनके पेमेंट्स रुका के रखे गए थे, वो कहीं पे भी जाती थी तो किसी से भी बात करती थी, तो किसी मेकर्स के साथ कुछ करना चाहती थी काम, तो उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट जो था भाभी जी करते हुए करने के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने भारती और हर्ष के पॉडकास्ट पे आके ये एडमिट किया कि मतलब मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैंने कहीं नहीं बोला, बट
उस समय मेरे को इतना मजबूर किया था कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं उस पूरे चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाती। मुझे ओह इतना मजबूर किया था। सारे रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। शी इवन अक्यूज्ड सिंटा जो आर्टिस्ट के लिए है, हाँ उन्होंने तक मेरा साथ नहीं दिया था। ओह उन्होंने तक मुझे, वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से मुझसे लड़ रहे थे। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि जो जिस तरीके से चल रहा है, काफी हिना खान केम फॉरवर्ड एंड सेड अच्छा कि हाउ, मतलब ये तो आप मिसयूज कर रहे हो, हम्म क्योंकि औरतों के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। हम्म अगर वो आप तो ये कर रहे हो तो जो रियल मी टू मूवमेंट जो आया था उसमें जो रियल विक्टिम्स है उनको भी ऐसे लाइटली लिया जाएगा कि ऑफ कोर्स व्हाट इज योर टेक, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। यार ये तो बहुत शॉकिंग है एक्चुअली माय गॉड सी आई 100% डोंट थिंक दैट कोई भी कैसे मतलब सेक्सुअल हरासमेंट बोला था उन्होंने ना टू से दैट टू बट अगेन एस्केप टू ऐड, शी इज वर्किंग विद द सेम मेकर्स। भाभी जी में उनको अभी लाया गया थोड़े टाइम विद पहले द सेम पीपल विद द सेम पीपल, संजय ओह एंड बिनय फरकोले, एंड वो अभी उनके साथ ही काम कर रही थी। अभी ये भाभी जी कैसा बंद हुआ 3-4 साल पहले, ओह क्योंकि आई थिंक उनका ये भी कहना है कि उस समय मैंने ऐसे चीजें हुई थी, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि वो जेल ना जाए या उनको कोई भी ये ना हो। व्हाट दिस इज तो आई थिंक उनके बीच में तो सब सॉर्ट आउट हो गया, इसीलिए शायद वो आगे आके उन्होंने ये एडमिट किया, यार ये तो शिल्पा ने। बहुत शॉकिंग है दिस इज सी यार ये तो बहुत शॉकिंग है मैं आई एम ट्राइंग टू अब्सॉर्ब प्रोसेस एंड थिंक इसमें क्या मतलब इसमें तो सही गलत का कोई स्कोप ही नहीं है सही सही है गलत आप झूठ नहीं बोल सकते यार मतलब आप किसी के भी अगेंस्ट आप किसी भी स्टेचर में आप ऑफिस में हो आप घर पे हो आप एज एन एक्टर हो आप नहीं बोल सकते आई डू अग्री द पार्ट कि कई बार हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इट इज वेरी प्रोड्यूसर सेंट्रिक एक्टर्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अभी मुझे नहीं पता बट जितना मैंने अपने करियर में एक्सपीरियंस किया इट इज ऑलवेज प्रोड्यूसर का हैवी रहता है तुम ये नहीं कर सकते तुम ये नहीं कर सकते ये करोगे तो ये नहीं ये करोगे वो तो वो नहीं और हमें जितना वो दिया जाता है कि अगर ये किया तो ये करना पड़ेगा उसमें भी कहीं ना कहीं इट इज देम ओनली द एग्रीमेंट्स आर नॉट वेरी फेयर ये तो मैं 100% अग्री करती हूँ एंड इस पे कुछ होना चाहिए यस बट क्या मैंने खुद साइन किया मैं मानती हूँ कि अनफेयर है बट मैं साइन करती हूँ काम भी चाहिए और मुझे लगता है ठीक है हमें तो काम ही करना है ठीक है कोई तो ये हो गई 100% ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं लीगैलिटीज हैव टू कम इन प्लेस वेयर इट्स अ फेयर डील अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ एंड आई वांट टू एग्जिट तो एक फेयर रीजन होना चाहिए फॉर श्योर बट किसी को भी कभी भी नो बोलने का हक होना चाहिए इट कुड बी मुझे मन नहीं है इट कुड बी एज लेम एज दैट उसका भी एक लीगल वे आउट होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग बट leaving that you can't lie your way into situations that I think is so unfair and again लड़कियों के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर हम अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए इतने बड़े बड़े चीजें बोलने लग जाएंगे then I think it's really unfair फिर लड़के तो मतलब ऑब्वियसली बोलेंगे कि क्या women right क्या इक्वालिटी ब्लडी हेल तुम लोग ही कर रहे हो तो फिर तो ये बहुत अनफेयर है आई डोंट थिंक दैट्स द वे आउट आई कैन इमेजिन कि वो एक्सक्लूसिविटी में ऐसा अटकी होंगी कि मतलब कि पता ही नहीं उन्होंने साइन ही नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया तो उनको रातों रात शो से निकाल दिया गया। साइन नहीं किया मतलब इन जब शो पॉपुलर चल रहा था हाँ तो उनको काफी ऑफर्स आ रहे थे यहाँ वहां से। उनका कहना ये है कि मैं तो वैसे भी नहीं करने वाली थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती थी तो मैं दूसरा काम कहाँ जाके करूंगी। बट उनको ये था कि वो एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते और उन्होंने बोला मेरे को वो साइन नहीं करना, मैं नहीं करने वाली, बट मैं ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करूं। तो वो ये कहती है जो मेकर्स मुझे एक छुट्टी देने के लिए रुलाते थे वो अचानक से मेरा एक ही रात में सब काम खत्म करके बोले कल से आपकी जरूरत नहीं, आप मत आओ। उनको रातों रात निकाल दिया गया। फिर उनका जो पेमेंट, क्योंकि टीवी में ये मॉड्यूल भी है कि 3 महीने बाद आपके पेमेंट क्लियर होते हैं पिछले वाले, तो उनके पैसे रुका दिए गए। एंड जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद उनके पास जो ऑफर्स आए वो भी रुका दिया गया कि वो नहीं जाए, वो काम ना कर पाए। तो वो उनका कहना ये है कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और वो खुद शायद से उन्होंने बोला कि मैंने लॉ भी पढ़ा है, तो अगर मुझे पता था कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं उन चीजों से निकल ही नहीं पाती।
ओह, एंड वो बोल रही कि बहुत सारी और बातें हैं जो मैं आगे आके नहीं बता रही हूँ, हम्म, क्योंकि ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको ऑब्वियसली बात है मैं नहीं चाहती वो सामने आए। हम्म। सो इसलिए वो बोल रही है कि मैं काफी सारी चीजें छुपा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि लोग कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे हिना खान का मैंने आपको बताया, हाँ, कुछ और भी एक्टर्स हैं कि बिकॉज सी झूठ नहीं बोलना एज चाहिए। अ पर्सन तो यही लगेगा कि यार ये तो झूठ ही है, मतलब चाहे यहाँ से एनवेलप करो या वहां से करो, झूठ तो झूठ ही है। अब उनकी सिचुएशन कितनी पावरफुली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी, वो तो ऑनेस्टली वो ही जान सकते हैं। जो जिस सिचुएशन में होता है उसी को पता होता है वो क्या जूझ रहा है। तो वो भी मैं 100% उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत शायद फेस किया होगा, या उनके लिए मेंटली बिल्कुल ऐसा हो गया होगा कि भैया मैं या तो मैं खत्म ही कर लेती हूँ वो इनफैक्ट चीजें। उन्होंने ये सब भी बोला है कि सो इफ मेरे जगह पे कोई और होता तो वो कुछ ना कुछ नहीं, अपने साथ गलत कर हाँ, लेता। मतलब कोई अगर इस एक्सट्रीम पे, मतलब आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वेदर शिल्पा डिड राइट और नॉट, इट इज अबाउट द फैक्ट कि कहीं ना कहीं लीगली इंटरवेंशन होना चाहिए। सिंटा अलोन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग. Cinta is anyways, I don't think capable of taking you to court. They can help you on a union basis. Cinta can't help you on a legal basis कि हम ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो खुद में एक जुडिशरी नहीं है, वो एक एसोसिएशन है। तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन, बिकॉज एक आर्टिस्ट का काम बहुत मेहनत वाला है। हम बहुत घंटों तक काम करते हैं, जान देते हैं, खून पसीना लिटरली बहाते हैं टू गेट द शॉट राइट, गेट वॉट एवर। येस वी गेट पेड फॉर इट, बट नॉट पेड इनफ कि हम पूरा जीवन भर बैठ सकते हैं एक शो के बाद। हम एक शो में अच्छा कमाते हैं, फिर बहुत सालों तक अच्छा काम ढूंढते हैं, महीनों तक ढूंढते हैं। इट इज अ वेरी बिग स्ट्रगल टू बी एन आर्टिस्ट फॉर लाइफ। बीइंग एन एक्टर इज नॉट ईजी। तो एक लीगल इंटरवेंशन होना चाहिए। आई थिंक वो दैट इज मोर टू बी टॉक्ड अबाउट। कहीं ना कहीं फेयर होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज नेवर फेयर। मतलब मुझे भी ये हमेशा लगता था कि सब कुछ ही चैनल ये चाहता है, प्रोड्यूसर ये चाहता है, एक्टर क्या चाहता है। अगर आप फ्रेंड्स बोलो या बड़े बड़े शोज बोलो, वहां पे अगर कोई एक्टर जो मेन कास्ट होती है, शो बंद होने के बाद जितनी बार रीरन होता है उन एक्टर्स को रॉयल्टी दी जाती है। इस बारे में कभी कोई क्यों नहीं कहता? मैंने इतने बड़े बड़े शोज किए हुए हैं, मैंने जब जब स्ट्रगल किया वो शो के बाद, मुझे अगर रॉयल्टी आ रही होती, आई कुड हैव सैट डाउन एंड थॉट कि हाँ यार कुछ अच्छा शो करना है। या व्हाई डू वी नॉट प्रिविलेज होता ना, एक होना चाहिए ना, क्यों नहीं? व्हाई शुड एक्टर्स ऑलवेज बी फेसिंग द wrath ऑफ टाइम एंड मतलब अरे बाप रे अभी नहीं आएगा, और 3 महीने तक, पहले तो 3 महीने आपको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आप 3 महीने का आपको उन्होंने टाइम दिया हुआ है। शो खत्म होने के 3 महीने तक आएगा, तब तक आपको 3 ही महीने मिल रहे हैं बेसिकली टू फिगर आउट। और जब आप शो शुरू करते हो, ऑनेस्टली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तब होती है। यू वांट योर मेकअप, यू वांट योर थिंग्स, यू वांट टू लुक नाइस ऑन द सेट। आप 3 महीने तक कुछ पेड नहीं हो रहा है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, चलो हम लोग तो फिर भी अब तो सेटल्ड हैं, बट इट्स वेरी टफ आवर इंडस्ट्री एंड इट्स नॉट फेयर। एंड आई जेन्युइनली फील कि किसी का इंटरवेंशन तो होना चाहिए। हम हमारी इंडस्ट्री को इतने बुरी तरीके से स्क्रूटनाइज करते हैं कि वो ये ऐसा है या वैसा है, या बट लुक एट द हार्ड वर्क वी आर पुटिंग। आई एम तो ओनली स्पीकिंग एज एन एक्टर कि अगर मुझे रॉयल्टी मिलती, I could have handled my life in so much more peace. And कोई अगर मुझे बोलता ना what do you do, मुझे 2 बार ऐसा लगता है यार एक्टर बोलूं कि नहीं, because actors not looked great upon कि यार अगर ये मतलब अगर ये रेंट दे पाएगी कि नहीं, अगर कल नहीं शो चला तो that is looked upon because आपने हमको पहुंचा वहां दिया है, लेकिन is that equivalent to the safety you've given us? No. Which is so unfair even after so many years of working. फिल्म में जो भी अगर अक्षय कुमार कुछ प्रोड्यूस करते हैं या कोई और प्रोड्यूस करता है, उनका सीधा सीधा परसेंटेज होता है। आमिर खान करेंगे, एक्टर्स, आज आप किसी को भी ले लो, सारे टॉप एक्टर्स के खुद के प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बिकॉज दे हैव दैट राइट। उनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है। हमारी ऑडियंस फिल्म से वेब शो सबको मिला के टेलीविजन की ज्यादा है। अगर आप व्यूअरशिप देखोगे, टेलीविजन टुडे आल्सो हैज मोर व्यूअरशिप than film and web show put together. उसके बाद भी we are treated not equally. तो फिर होगा ना, शोर तो होगा, किसी ना किसी लेवल पे कुछ तो गलत होगा, कोई ना कोई शिल्पा शिंदे निकल के आएगी। I'm not supporting the lie. I am saying I'm completely saying कि नहीं, lie is not the way. But again,
वाई सो मच अनफेयरनेस? क्यों? अगर उसने कोई शो किया है या मैंने कोई शो किया है, हमें क्यों शो बंद होने के बाद भी उसका क्रेडिट नहीं मिलता? आप तो रीरन कर रहे हैं, चैनल भी कमा रहा है, प्रोड्यूसर भी कमा रहा है, यू नो हमारा कई बार 3 महीने की जगह 5-5 6-6 महीने तक हमारी पेमेंट्स नहीं आती। और कुछ तो ऐसे हैं, जैसे अभी शहजादा धामी करके एक्टर हैं, उनके 30 लाख पेमेंट है, जो वो शुभ लाभ करके कोई शो आया था, मेकर्स ने क्लियर ही नहीं किया है, 30 बस लैक्स। आप और कर वो तो न्यूबी है, कोई इतने ज्यादा उन्होंने काम भी नहीं एंड किया, इट इज 3-4 दैट्स व्हाट आई शोज सेइंग किए कि हैं। लीगल, क्योंकि वो लीगली उनको पता है कि मैं लीगल सिस्टम में जाऊंगा तो जो जो मैंने एग्री किया है उसके चक्कर में, और फिर ये भी लगता है कि यार मैंने कहीं मना कर लिया और प्रोड्यूसर के साथ मेरी अनबन हो गई तो फिर मुझे बाकी कोई काम नहीं देगा। बेसिकली एक्टर्स को ही आप दबा रहे हो, आप फिर से दबा रहे हो, इट इज सो अनफेयर। हम बहुत जान लगाते हैं, हमारी रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो जो कैमरा दादा वहां पर हैं, अगर उनकी अभी तबीयत खराब हो गई, कोई और आके खड़े हो जाएंगे। मगर अगर मेरी तबीयत, आई हैव शॉट व्हेन आई एम इन पीरियड्स एंड इन लॉट ऑफ पेन, मुझे बहुत पेन होता था, मुझे अस्थमा होता था और धुआं लोबान लगा है हर जगह, मगर ब्रीद ही नहीं हो रहा है एंड आई एम सपोज्ड टू डांस। हमने अपनी जान को भी दांव पे लगाया बाय चॉइस, बिकॉज वी लव द क्राफ्ट, बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट, यू नो। द प्रॉब्लम इज दैट अरे आप फेमस हो ना, आपको तो, बट वेयर इज द सिक्योरिटी, वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक एसोसिएशन ऐसा बनना चाहिए जो हमें लीगली रिप्रेजेंट करे। और टेलीविजन में इट्स हाई टाइम कि एक्टर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, दिस शुड कम आउट। आप, मैं नहीं कह रही सबको दो, कि मतलब प्रोड्यूसर बोले यार, आजकल तो प्रॉब्लम ये भी है कि इतना कम बजट हो गया, बोलेंगे हम क्या कमाएं और तुम्हें क्या दे। हमारे फिर भी हमारे टाइम पे बजट्स होते थे, आई नो दैट ऑल्सो, बट स्टिल मैं कह रही हूँ 2 रुपए का बेनिफिट हो, बट एक होना चाहिए कि आपको 2 रुपए मिलेंगे। जितनी बार किसी ने देखा, 1 रुपए मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा, इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट एक श्योरिटी होनी चाहिए कि यार ये किया तो इससे मुझे थोड़ी सिक्योरिटी बन गई। हम भी तो बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? एक्टर्स को कभी वो चॉइस कहाँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके बोले प्रोड्यूसर को कि भाई हमें भी दो, बोलेंगे ठीक है हम किसी और को ले लेंगे, क्योंकि बैठे हैं लाइन में बहुत सारे। बट दे शुड बी अ लॉ, इट शुड मेक देम, जब वो लोग प्रोडक्शन वाले बैठते हैं अपने चार्ट के साथ कि इतना पैसा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इतना पैसा एक्टर्स की फ्यूचर सिक्योरिटी पे भी जाना चाहिए। अपने आप मैथ्स होगी, अपने आप बजट्स निकलेंगे, सब होता है, बट वो होना जरूरी है। यू कैन नॉट बाइंड समबडी एंड से मैं अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इट्स रियली अनफेयर। सो आई रियली होप कि सिंटा से बढ़कर कुछ एक्चुअली लीगली वायबल कुछ आए, आनी चाहिए। सिंटा इज नॉट गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। आ जाएंगे, वो आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट दे आर नॉट गुड इनफ। इफ आई एम इन डीप ट्रबल, वो मुझे लीगली नहीं संभाल पाएंगे। जहां लीगैलिटी आएगी दे विल ऑल स्टेप बैक, क्योंकि वो एसोसिएशन है, वो आके आपके तरफ से बात कर लेंगे, उनके तरफ से बात कर लेंगे, आपको शो से निकाल देंगे, मगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो यू नो देयर हैज टू बी समथिंग मोर इंटरवीनिंग इनटू दिस। यस गोइंग फॉरवर्ड, अब और क्या क्या आने वाला है, क्या क्या ऑडियंस को देखने के लिए मिलने वाला है, जाने से पहले आप कुछ बताना चाहेंगे? या सिल्वर प्ले मेरा आई थिंक एक उम्मीद है मेरे जेडन के लिए एक फ्यूचर की। मुझे बहुत प्रेयर भी है कि सिल्वर प्ले मेरा जो बिजनेस शुरू कर रही हूँ वो अच्छा करे, बहुत छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर, इंटरनेशनली पहुँचे, क्योंकि अब मुझे, जैसा मैंने कहा, हम आई थिंक उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जहाँ स्टेबिलिटी ज्वाइन हो। और बिजनेस करना मैंने तभी सोचा कि लेट्स जस्ट डू समथिंग दैट टुमारो आई कैन हैंड ओवर टू जेडन एंड से ये ले, कम से कम इतना तो मैं चर्न करके तुझे दे पा रही हूँ, इवन इफ आई एम नॉट देयर। सो सिल्वर प्ले इज माई ओनली ड्रीम राइट नाउ, दैट आई कैन make it a business, you know, that I can be proud of, and भगवान ना करे कल मुझे कुछ होता है, so I have something to hand him over. As an actor आप जब तक हो तब तक हो, जब नहीं हो काम खत्म, you know, आपका खाता वहीं बंद हो जाता है, which is what we were speaking about. So yes, I'm hoping कि सिल्वर प्ले अभी इस महीने के एंड में जब हम लोग लाएंगे, लॉन्च करेंगे, कि अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मैं खुद कई ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं खुद ड्रॉ करती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद पूरा प्रोसेस चल रहा है, सो आई एम वेरी इन्वेस्टेड इन इट इमोशनली एंड क्रिएटिवली। आई होप दे लाइक इट एंड इट वर्क्स। अभी तो फिलहाल वही चल रहा है। उम्मीद करते हैं जो भी सपने आप देख रही हैं वो साकार हो, पूरे हो। एंड थैंक यू सो मच दलजीत फॉर डूइंग दिस। आई होप you enjoyed the conversation and all the best for the future. Thank you, Vijay. Thank you for having me. Thank you.